Assalamualaikum. This is me Madhya Kaval. Welcome to back my YouTube channel. Today I have a topic about crime. क्राइम क्या होता है, क्राइम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्राइम की डेफिनेशन के ऊपर नज़रसानी कर लेते हैं कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है। क्राइम की डेफिनेशन से हमें मालूम होगा कि क्राइम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सी डैरो, crime is an action forbidden by the law of the land and for which the penalty is prescribed। मतलब क्राइम एक ऐसा एक्शन है या एक आपका ऐसा काम, ऐसा अमल जो लॉ के ख़िलाफ़ हो, जिस पे आपको पेनल्टी यानी आपको जुर्माना भी देना पड़े, उसे कहते हैं क्राइम। अब इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी कि आम तौर पे इसको आम तौर पे ज़ुबान पे क्या कहेंगे, यानी कि कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं क्राइम इज़ एन अनलॉफुल एक्ट पनिश्ड बाय अ स्टेट और अदर अथॉरिटी। यानी क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो अनलॉफुल होता है यानी लॉ के ख़िलाफ़ होता है, जिसके जब आप उस एक्ट को सरजद कर लेते हैं यानी एक्ट आपने वो अमल कर लिया, उसके बाद आपको पनिश किया जाता है स्टेट के ज़रिए, यानी जिस स्टेट में आपने वो एक्ट किया है, अपना वो अमल किया है, उसके ज़रिए आपको पनिश किया जाता है, या फिर कोई और अथॉरिटी के ज़रिए आपको पनिशमेंट दी जाती है। ये है बेसिकली क्राइम की डेफिनेशन। चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ क्राइम की जानिब। एग्जांपल्स ऑफ क्राइम में हमारे पास जो है वो है रॉबरी, फ्रॉड, थीफ, स्टॉकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एंड किडनैपिंग। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, इन पे जो पनिशमेंट आपको दी जाएगी वो होगी स्टेट की तरफ से। अब स्टेट तो इन पे आपको पनिशमेंट दे देगी। अब बहुत से क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें आपको पनिशमेंट आपकी कोई और अथॉरिटी भी देती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा और अदर अथॉरिटी, यानी वो आपको कोई और भी शख्स पनिश कर सकता है अगर आप अपने नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, अपने बिलीव्स को वायलेट करते हैं, यानी आप ऐसी चीज़ों को सरजद करते हैं जो आपके नॉर्म्स और आपके बिलीव्स के ख़िलाफ़ हों। यानी एनोमी एक लफ्ज़ है, अनलॉफुल एक्ट। अगर आप अपने नॉर्म्स को वायलेट करेंगे तो आपकी अथॉरिटी यानी कि आपके घर वाले ही आपको उसकी सज़ा देंगे। अगर आप अपनी बिलीव्स को वायलेट करते हैं तो आपके रिलीजियस लीडर्स आपको सज़ा दे सकते हैं। तो क्राइम ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने स्टेट के लॉ को वायलेट किया, आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो उस स्टेट में या फिर आपके घर में उसको बुरा समझा जाता है, वो बेसिकली क्राइम है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिमिनल की जानिब। अब क्राइम तो पता चल गया क्या होता है, अब क्रिमिनल कौन होता है ये भी जान लेते हैं। द इंडिविजुअल हु वायलेट द लॉ इज़ कॉल्ड क्रिमिनल। अब एक ऐसा शख्स जो वायलेशन करता है लॉ की, वो क्रिमिनल कहलाता है। ठीक है। एंड द क्रिमिनल एक्ट अकर व्हेन देयर इज़ एन मोटिव, अ मीन एंड अ अपॉर्चुनिटी। अब क्रिमिनल एक्ट होता क्यों है? क्रिमिनल एक्ट जब होता है जब उस शख्स का या तो मोटिव होता है, कोई मकसद होता है, या उसको उस क्राइम करने से कोई अपॉर्चुनिटी हासिल हो जाए, जब ही वो बंदा क्राइम कर रहा होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल की क्लासिफिकेशन के जारी चलते हैं कि क्रिमिनल कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है ओकेजनल क्रिमिनल। Occasional criminal are those type of criminal who does not have criminal background and also does not have any criminal activity on history। यानी कि ओकेजनल क्रिमिनल वो क्रिमिनल होते हैं जिनकी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी उनके बैकग्राउंड पर मौजूद नहीं होती, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती क्रिमिनल के, उन्होंने अपने बैक पर यानी कोई अपनी पिछली ज़िंदगी में या अपनी माजी में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हो। ये एक ऐसे क्रिमिनल होते हैं। दे आर नॉट प्रोफेशनल इन क्राइम। ये प्रोफेशनल भी नहीं होते। अब जब उनकी हिस्ट्री ही नहीं है क्राइम की, तो वो प्रोफेशनल किस तरह हो सकते हैं? ये लोग प्रोफेशनल भी नहीं होते हैं और इनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं होती है।
दे डू क्राइम एक्सीडेंटली बाय एंड दे आर नॉट रेगुलर। अब ये जो क्राइम करते हैं वो एक अचानक से कर लेते हैं, इनका कोई इरादा नहीं होता, लेकिन ये लोग क्राइम कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये लोग क्राइम रेगुलर नहीं करते। अब ये नहीं कि रोज़ रोज़ वही क्राइम किया जा रहा हो। अब इसकी एग्जाम्पल इससे प्रॉपर्टी के जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हैबिचुअल क्राइम की तरफ। हैबिचुअल क्रिमिनल। Habitual criminal is an individual who has been convicted by multiple crimes and has a tendency to continue engaging in criminal behavior. They are famous as criminal and repeated offender. अब habitual criminal basically वो criminal होते हैं जिनकी आदत में शुमार होता है क्राइम करना। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें तो उनको बुरा लग रहा होता है, मतलब कि उन्हें ना अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं। और ये रिपीटेड क्रिमिनल होते हैं, मतलब कि अपना जो क्राइम उन्होंने कर लिया ये बार बार उसी क्राइम को दोहरा रहे होते हैं। और ये फेमस भी होते हैं ये इसी से कि रिपीटेड क्रिमिनल से। अब इसकी अगर एग्जांपल देखें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो ड्रग यूज़र होते हैं यानी जो मनशियात ले रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, अब वो रिपीटेड क्रिमिनल है, उसको नशा नहीं मिलेगा तो फिर वो जी नहीं सकता है, उसे नशा लाजमी चाहिए होता है। जो जुआ खेलते हैं और जो इंटरेस्ट यानी कि जो रिश्वत लेते हैं वो सब रिपीटेड क्राइम है। आप एक दफ़ा रिश्वत ले लो, आपको रिश्वत की क्या होगी कि यार अच्छी बात है, पैसे आ रहे हैं बगैर मेहनत के, तो आप रिपीटेड क्रिमिनल एक्टिविटी में चले जाओगे। मंशियात वाला बंदा एक रिपीटेड क्रिमिनल एक्टिविटी में। अब इसकी करेक्टरिस्टिक में अगर देखें तो फ्रीक्वेंट अरेस्ट, अब ये लोग बहुत बार अरेस्ट भी होते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंट एंड सीरियस ऑफेंस, अब इनकी जो हिस्ट्री होती है ना वो वायलेंस से भरी हुई होती है, यानी इन्होंने अपनी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वायलेंट किया होता है। अब हम बाज़ दफ़ा सुनते भी हैं कि जो ड्रग यूज़र्स होते हैं वो अपनी जो फीलिंग्स है उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ लैक ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब इनके पास एजुकेशन की कमी होती है और इनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है और इनमें हमें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी नज़र आता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्रिमिनल। प्रोफेशनल क्रिमिनल इज एन इंडिविजुअल हु एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटी एज अ करियर और लिवलीहुड, often with a high degree skilled organization and has a large grouping network. They engage different types of crimes such as। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशनल क्रिमिनल होते कौन हैं। प्रोफेशनल क्रिमिनल वो होते हैं जो क्राइम को अपना करियर बना लेते हैं, यानी अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, वो कहलाते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल। अब आप देखिए, अगर पूरी सोसाइटी में गौर करें तो इंसान को स्टेबल होने के लिए दो ही रास्ते हैं। सबसे पहला हमारे पास रास्ता आता है कि हम या तो अपनी सर्विस दे दें यानी जॉब करें और उससे अपने आप को स्टेबल कर लें, और दूसरा रास्ता हमारे पास आता है या फिर अपना कोई ज़ाती बिजनेस लगाएं और उसको बढ़ाएं। तो ये दो रास्ते हमारे पास खुद को स्टेबल करने के होते हैं। इसके बाद जो तीसरा रास्ता निकलता है वो क्राइम ही होता है। अब यहाँ पर अगर आप तीसरे रास्ते की तरफ जाएं तो वो आपको क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ही ले जाता है। अब क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ तो आप चले गए, तीसरे रास्ते से आप क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ तो चले गए, लेकिन आप उस तीसरे रास्ते पे जाने के बाद प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। लाइक वो आप हैबिचुअल कर सकते हैं, मतलब कि आपने आदी तौर पर क्राइम कर लिया, लेकिन प्रोफेशनल क्रिमिनल कैसे बन जाएंगे। अब प्रोफेशनल क्रिमिनल बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जब आपके पास स्किल्स होंगी तभी तो आप उस काम को अच्छे से सर अंजाम दे सकते हैं। अब जो हैबिचुअल हैं उनके पास तो एजुकेशन कम होती है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, अब वो इस वजह से वो ऐसे क्राइम कर रहे होते हैं।
लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है उनके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। अगर वो स्किल्स नहीं होगी उनके पास तो वो क्राइम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने क्राइम को क्या लिया है, एज अ प्रोफेशन, यानी अपना करियर बना लिया। तो उन्हें स्किल भी चाहिए इसके लिए, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, उन्हें ग्रुपिंग नेटवर्क भी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम आमतौर पर कहीं सर्विस के लिए भी जाते हैं या अपनी जॉब पे हम कहीं कर रहे होते हैं, तो वो उस इदारे में बाकायदा हर पोजीशन बनी हुई होती है। वो पूरा इदारा लोगों से मिलकर, मतलब उस इदारे में तमाम लोग मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं। या कहीं हम अपना बिजनेस बनाएं या अपने बिजनेस का सेटअप करें, तो वहाँ पर भी हमें लोगों की ज़रूरत होती है। तो क्राइम में जब प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, जब हम क्राइम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, तो वहाँ पर हमें ग्रुप की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर भी ग्रुपिंग नेटवर्क होते हैं। और वहाँ ग्रुप के बगैर कोई काम हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपने एज अ प्रोफेशनल उसको लिया है। तो प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होते हैं वो अपना प्रोफेशन, अपना करियर क्राइम से स्टार्ट करते हैं। वो स्किल्सफुल होते हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि वो अपनी कोई भी NGOs या फिर कोई भी इदारा चला रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, उनके पास किसी भी काम करने को उसको प्लान बनाने की सलाहियत होती है। मतलब कि उसका प्लान किस तरह से बनाया जाए, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि उसमें पहला क्या काम किया जाए, फिर दूसरा क्या किया जाए, यानी उनको ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाए, ये होता है। और उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। फिर इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसमें आ जाता है कि फ्रॉड और स्कैम। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं वो किस किस में इन्वॉल्व होते हैं, वो फ्रॉड और स्कैम कर रहे होते हैं। अब इसकी मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं कि बाज़ औक़ात हमें ऐसे केसेस भी नज़र आते हैं जिसमें एक शख्स अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच रहा होता है और उसकी 2 फाइल सेट करके 2 अलग अलग लोगों को सेल कर देता है। और 2 अलग लोगों को सेल करने के बाद उन 2 लोगों के साथ तो वो स्कैम कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। मतलब कि फ्रॉड और स्कैम करते हैं। साइबर क्राइम यानी ये कंप्यूटर के ज़रिए भी क्राइम करते हैं। और नेक्स्ट जो लिखा है हैकिंग, ये सारे कंप्यूटर के ज़रिए क्राइम होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, मतलब उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अब जब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो स्किल्सफुल ही होंगे, उनके पास स्किल्स होंगी। नेटवर्क एंड कनेक्शन विद अदर क्रिमिनल, अब जो अदर ग्रुपिंग होती है, मतलब कि एक गैंग ए है और एक गैंग बी है। गैंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। अब गैंग ए जो है वो फ्रॉड करता है, गैंग बी जो है वो हैकिंग करता है। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट होके काम करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ नेटवर्क है इनका आपस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट कॉलर क्रिमिनल। वाइट कॉलर क्रिमिनल आर दोज हु कमिट नॉन वायलेंस क्राइम टाइपिकली फॉर फाइनेंशियल गेन यूजिंग देयर ऑक्यूपेशन और पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। वाइट कॉलर क्राइम ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिनको मैं और आप देख के तो नहीं कह सकते कि ये क्रिमिनल है। हम इनको बहुत इज्जत भी देते हैं, इज्जत की निगाह से ही इनको माशरे में देखा जाता है। अगर हम इनकी बात करें वाइट कॉलर क्रिमिनल की, तो कोई भी शख्स या कोई भी इंडिविजुअल इन लोगों को क्रिमिनल नहीं कह सकता। इन लोगों में जो इंक्लूड होते हैं वो बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टेटस हाई होता है और वो उनको माशरे में एक इज़्ज़त का मुकाम हासिल होता है। जैसे फाइनेंस की बात करें हम, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, सबसे ज़्यादा तो क्राइम बैंक में होते हैं। उसके बाद बिजनेस की बात करें तो करप्ट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस आप सेट कर रहे हैं उसमें भी क्रिमिनल होते हैं, क्राइम होते हैं। हेल्थ केयर, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी वाइट कॉलर क्राइम में एक्टिव होते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पीछे भी देखा, और प्रोफेशनल में हमारे पास साइबर क्राइम होते हैं, हैकिंग होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी तो क्राइम किए जाते हैं। जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो अपनी डिग्री का गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं,
उन्होंने चीज़ों को सीख कर सही जगह इम्प्लीमेंट करने की जगह वो गलत जगह इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड होकर यानी साइबर सिक्योरिटी को सीख कर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सीख कर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी ही फील्ड से वफादार नहीं होते। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। हाई सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी, यानी कि इनका सोशल स्टेटस इतना हाई होता है कि हम और आप इनको कह ही नहीं सकते ये क्राइम करते हैं। सेकेंड है एजुकेशन एंड प्रोफेशनल, यानी ये वेल एजुकेटेड होते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ देयर बिहेवियर, फोकस ऑन पर्सनल गेन एंड सेल्फ इंटरेस्ट, इनका अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ये अपने पर्सनल गेन पर फोकस करते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? अब हमने एक पीछे पढ़ा था प्रोफेशनल क्राइम। प्रोफेशनल क्राइम में भी हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और प्रोफेशनल क्राइम में फ़र्क है। क्या है फ़र्क? ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है उसमें अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, और जो प्रोफेशनल क्राइम होता है उसमें सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है। प्रोफेशनल क्राइम में क्या होता है कि हम प्रोफेशन ही हम क्राइम से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या होता है, आपने कोई भी क्राइम ऑर्गेनाइज किया उसमें इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं टेररिस्टिक अटैक। अब टेररिस्टिक अटैक में जिस बंदे ने क्राइम ऑर्गेनाइज करवाया, बाज़ औक़ात तो वो भी उस टेररिस्टिक अटैक में मारा जाता है, तो उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? इसके बरक्स अगर हम प्रोफेशनल क्राइम को देखें तो उसमें बाकायदा सेल्फ इंटरेस्ट को रखा जाता है सामने, उसके बाद ही क्रिमिनल एक्टिविटी को डन किया जाता है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दूसरों से दुश्मनी लेकर उनको तबाह बर्बाद किया जाता है। इसमें ज़्यादातर हमारे पास टेररिस्ट ही आते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, माफिया हैं, कर्टल्स हैं, यकूज़ा हैं। अब माफिया जो होते हैं वो इटली में हैं, अमेरिका में भी हैं। कर्टल्स जो हैं मैक्सिकन ड्यूरिंग ट्रैफिकिंग हैं। यकूज़ा जो हैं वो जापान में होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक में अगर देखें तो ये बहुत हाई लेवल की मतलब कि बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये जो अटैक करते हैं वो प्लानिंग के साथ करते हैं। इनका बहुत बड़ा ग्रुपिंग नेटवर्क होता है। मतलब कि ये ग्रुपिंग नेटवर्क की बात करें तो ये सिर्फ एक स्टेट में रह काम नहीं कर रहे होते, ये बहुत सारी स्टेट से भी कनेक्ट होकर काम कर रहे होते हैं। इनके पास वेपन्स भी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, क्राइम्स एंड क्रिमिनल, और इसके साथ था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। ये आज का टॉपिक था, और आज के टॉपिक में हमने इसको बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। कोई पॉइंट अगर समझ ना आया तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।